ये क्या है? भारी मिस्टेक हो गया सर। अरजल खान, अलीसान खान, अरसलान हुसैन, अल्फेज हुसैन, अनस हुसैन, नवेद खान, फैयान खान, दिलकश पठान, सलमान खान, फैयान खान, सलमान खान। कौन सी क्लास में हो? 8 की स्पेलिंग बताओ। बताओ। नहीं आती। नहीं आती। आप कौन सी क्लास में हो? 8। आप बताओ 8 की स्पेलिंग। AHGTH 8th। आप बताओ कौन सी क्लास में हो? 7th। 7 की स्पेलिंग बताओ। नहीं आ रही। नहीं आती। कौन सी क्लास में हो? 8th। तो बताओ 8 की स्पेलिंग EAT। बताओ। अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अरे मैं पढ़ाई लिखाई की बात नहीं बल्कि जिहाद की बात कर रहा। आइए अपनी बिरयानी मैडम से ही सुनते हैं इनके कारनामे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में मुसलमान ही सुबह उठता है, न वो दांत मांजता है, न वो चाय पीता है, न वो नहाता है, वो दफ्तर भी नहीं जाता। सुबह उठकर सिर्फ एक काम करता है, या तो वो लैंड जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, या थूक जिहाद करता है, यूपीएससी जिहाद करता है, और अब कॉर्पोरेट जिहाद भी कर। अब आप बताओ, देश का मुसलमान सुबह से रात तक इतना ज्यादा मेहनत कर रहा और आप जैसे मीडिया वाले इन बेचारों को वर्ड मीनिंग के चक्कर में फंसाना चाहते हो। और आप लोग 7-8 की स्पेलिंग पूछ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा जुर्म हो रहा, अन्याय हो रहा बेचारों के साथ। ये बिल्कुल गलत बात है। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। आप तो हिंदू है ना, आपने इनसे शादी की, कैसे शादी हुई आपकी? इन्होंने हमसे झूठ बोला कि शादी नहीं हुई है। हमारी 2012 में इनसे नवंबर में मुलाकात हुई। आपने धर्म एक्सेप्ट कर लिया था? इन्होंने बोला मुझे प्यार हो गया था। प्यार में तो इंसान सब कुछ होता है। मैंने धर्म परिवर्तन, इनके दादा दादी थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। मैं रोजे नमाज रखती थी। मेरे घर वालों ने मुझे भगा दिया, मेरे मायके वालों ने मुझे नहीं रखा। दबाव डाला गया अपनी मर्जी से करने? उन्होंने दबाव डाला कि तुम धर्म परिवर्तन करोगी तब मेरी बहू। आज भी ये लोग बहू कहलाने के लायक नहीं कहते। तुम मेरी कोई नहीं हो। क्यों नहीं है? इसके माँ बाप के साथ? हाँ, माँ बाप भी मिले हुए हैं। आपको पता था कि शादीशुदा है? नहीं। देखिए जी, मैं तो मीडिया वालों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जब ऐसी महिलाओं का इंटरव्यू लेने जाया करें, एक बढ़िया वाला मोटा वाला तेल लगाया हुआ लठ जो है ना, साथ में लेकर जाया करे। और जैसे ही महिला बोले कि हमारे अब्दुल मियां ने हमको फंसाया है, फंसा दिया है, ठीक वैसे ही उस लठ को पिछवाड़े पर जमकर बजा दो। क्योंकि घर परिवार, भाई, माँ बाप का बिना परवाह किए इसने अब्दुल मियां पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। आप तो अपनी मर्जी से खोल कर दिखाने गई थी, इसमें अब्दुल मियां की कोई गलती ना है। अरे अब्दुल मियां तो बस अपने मकसद को पूरा करने में लगा हुआ है सुबह से रात तक। वो तो जमकर मेहनत कर रहा, अपने मकसद के प्रति वफादार है, इतना वफादार कि मुंह तक ना धोता, ब्रश व्रश भी ना करता। शाबाश। मकसद इल्हान उमर ने हाल ही में कहा कि भारत में जो जेनोसाइड है, नरसंहार के 8वें स्तर पर पहुंच चुका है। टीवी चैनल, अखबार लिख रहे हैं कि इल्हान उमर ने जहर फैलाया है, उन्होंने जहर उगला है, वो एंटी इंडिया हैं, वो भारत को पसंद नहीं करती, वो जहरीली हैं। भारत में भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है 20-22 करोड़ मुसलमानों के साथ? मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती जिस पर इल्हान उमर जो कह रही है। मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहती भारत के मुसलमानों को कि कोई जेनोसाइड या नरसंहार या नस्ल कशी होने वाली है। मैं सिर्फ आपको कुछ एपिसोड्स ऐसे बताना चाहती हूँ जो पिछले 48 घंटे के अंदर घटे हैं। मैं 12 साल का ब्यौरा आपके सामने यहाँ नहीं बैठी हूँ, और आप खुद फैसला कीजिए कि जहर उगल रही है इल्हान उमर या फिर भारत की सरकार जिम्मेदार है। अरे बिरयानी मैडम, मत दिखाओ अपना मतलब ब्यौरा। सब सरकार की गलती है, सब मोदी सरकार की गलती है जो इन जैसे इल्हान उमर को भारत में पाल रहे। जैसा कि आप सबको पता है और पहले न्यूज में भी आया था, जब कश्मीर वाला मुद्दा उठा था
इल्हान उमर यूएस की पाकिस्तानियों द्वारा पाली गई एक सांसद है। बड़ा हरामी हो बेटा। उसको सिर्फ पैदा ही इसलिए किया गया है कि वो भारत के मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करे। लेकिन तू जो है बिरयानी मैडम, तू भारत की मुसलमान है और तुझको अच्छे से पता है कि भारत में, देश में मुसलमानों की क्या स्थिति है। तू तो बिरयानी मैडम अपना वाला देने के बजाय, आई मीन टू से राय देने के बजाय, इस मदरसा छाप बेगम ने जो बोला है उसकी बातों को तुमने भारत सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया है। सरकार इस बात का जवाब दे, मोदी सरकार इस बात का जवाब दे। लेकिन तुझको अच्छे से पता है कि जो मोदी सरकार है ना, ऐसे मदरसा छापों के बातों को उतना सीरियस लेती ही ना है। सरकार इसका जवाब नहीं देगी और तू चाहती भी है कि मोदी सरकार, भारत सरकार इसका जवाब ना दे, ताकि हम जो हैं फिर से सवाल खड़ा कर सके कि आखिर देश की जनता चुप क्यों बैठी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे बिरयानी मैडम, जनता जो है खड़ा करके खड़ी है, बस देर है आपके आने की। मुझे अपने घर जाना है। 6 में मेरी शादी हुई थी, मुसलमान लड़का, उसने हिंदू बन के शादी करी थी। अच्छा, उसने नहीं बताया कि मुसलमान? नहीं, जब मेरी बेटी हुई है बड़ी वाली, जब पता चला है मुझे कि वो मुसलमान है, फिर घर में मार पिटाई वगैरह भी, पूजा पाठ नहीं करने देता, कहता पूरी मुस्लिम। वाह बेबी डॉल वाह, हम जैसे लोग तो यहाँ हूतिया बनकर बैठे हैं। जो तेरे इस बात को हम मान ले, इस बेबी डॉल की जब बड़ी वाली बेटी पैदा हुई तब जाकर इसको पता चला कि अरे मेरा वाला तो अब्दुल भाईजान है। Wake up to reality. मतलब इतना दिनों तक ये दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे, या फिर इन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी थी और उस दीवार में एक छोटा सा छेद था। अब्दुल मियाँ ने ईंट हटाकर उस छेद को किया होगा और बीच बीच में हाल चाल बहन से जाकर पूछ लिया करता होगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। और उसी हाल चाल के बीच में बेटी पैदा हो गई। अरे बेबी डॉल, तुझको पता था, पहले से ही सब कुछ पता था। पहले ही मुलाकात में पता था कि हिंदू नहीं बल्कि अब्दुल मियाँ है। लेकिन उसका मकसद पूरा करने के लिए तुमने दिन रात मेहनत किया और जैसे ही उसका मकसद पूरा हुआ वो तेरे पिछवाड़े पर लात मारकर निकल लिया किसी दूसरे का अच्छा वाला अब्दुल बनने के चक्कर में। और अब तू यहाँ भौंक रही कि ना 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 ना, मेरा वाला अब्दुल गलत था, सारी की सारी गलती अब्दुल मियाँ की है, उसको अब सजा दो। मुझे भी चाहिए। राहुल गांधी ने आज उनका जन्मदिन है, सब माफ करिएगा, आज उनकी मृत्यु हुई थी। सॉरी राजीव गांधी का, माफ करिएगा। नहीं कि मृत्यु किसी की भी हो, हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। अरे काले तीतर, नहीं हंसेंगे, बिल्कुल भी नहीं हंसेंगे, क्योंकि किसी की मौत पर हंसना तो नहीं चाहिए। लेकिन झंडू मियाँ, पहले तुम तो फाइनल कर लो कि किसकी पैदाइश हुई है और कौन ऊपर गया है। वैसे दोस्तों, आपको बताते हुए हमको बहुत ही खुशी हो रही कि अपना युवा पप्पू जो है ना 56 का हो चुका है। केवल 4 साल बाकी है अपने युवा राहुल गांधी को पेंशन लेने में। गजब बेइज्जती है। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कीड़ा जो है केवल दिमाग में ही हो, बल्कि चमचों के पिछवाड़े में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर पप्पू मियाँ को भगवान परशुराम बना दिया गया है और साथ में हाथों में संविधान को थमाकर बाबा साहब भी बनाया जा रहा, और ऊपर से राहुल मियाँ को दूध भी चढ़ाया जा रहा। खैर, यहाँ पर वो वाली जो जमात है ना बिल्कुल भी नजर ना आ रही। उस पूरी जमात का जो मुंह है ना बिल्कुल बंद है, जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विरोध करती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी तो हिंदू है या नहीं है, यही भी कंफर्म नहीं है। पहले तो राहुल गांधी साबित करे वो ब्राह्मण है, वो हिंदू है या नहीं है, ये भी नहीं पता है। देखो अमन भाई, पप्पू मियाँ पहले क्या था मन ने ना पता, लेकिन अब वो हिंदू ना है, ये बात तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कांग्रेसानंद जी महाराज ने उनको हिंदू धर्म से बाहर कर दिया है। कि राहुल गांधी क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? उनको हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर रखा। राहुल गांधी राहुल गांधी को
वो जब हिंदू अब नहीं रहे तो फिर उनको क्यों हिंदू धर्म स्थान में प्रवेश देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से और राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी आए भी तो उनको मंदिर में कृपया ना घुस। बिल्कुल बाबा जी, आपने तो बाहर कर दिया, लेकिन सारा जो काम है ना सरकार ना करेगी। कुछ काम धर्मचारी का भी होता है, कांग्रेसा नंद जी का भी होता है। ऐसा करिए कि आप अपने बिल से बाहर निकल कर आइए और पप्पू मियाँ का असली नामकरण करिए उनके मजहब के हिसाब से, ताकि चमचों को आसानी हो जाए कि राहुल गांधी को आखिर कौन सा भगवान बनाना है। अबे साले, अपने नायक को अपने मन के जो उनके नायक हैं उसके साथ मिलाना जोड़ना ये होता रहा है। हमने तो आज और भी तस्वीरें देखी, लेकिन आप लोग नहीं देख पाए। कुछ जो है राहुल जी को अंबेडकर की तरह भी पेश करते हैं, कुछ लोग जो है उनको बिरसा मुंडा की तरह भी पेश करते हैं, कुछ परशुराम की तरह भी पेश कर रहे हैं। अंत में आ ही गया अफजल गुरु का पिल्ला अपने मालिक का बचाव करने। इसका ऐसा बोलना है कि राहुल गांधी जी को बाबा साहब और बिरसा मुंडा जैसा दिखाया गया है, पेश किया गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो देश के नायक थे, भारत के नायक थे, पॉलिटिशियन थे, अर्थशास्त्री थे या फिर जो भी थे। लेकिन भगवान परशुराम भगवान हैं। मजा आया। जैसे पिंकिया मैडम को दिखाया जाता है कि वो जो है ना बिल्कुल अपने दादी जैसी दिखती हैं, क्योंकि उनके बाल भी वैसे हैं। जैसे अपने टोटी वाले भैया को दिखाया जाता है कि उनका नाक बिल्कुल ऐसे है, वो तो बिल्कुल ऊन पर गए हैं। यह सब करो, यह सब कुछ करो, सब कुछ चलेगा, लेकिन पप्पू मियाँ को भगवान परशुराम ये ना चलेगा। सॉरी 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 सॉरी। तोड़ेंगे ये तोड़ेंगे ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं, अब मैं कहूंगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे, और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है, हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे। ये गूगल बाबा भी कभी कभी झूठ बोलने लगते हैं। नटूर मियाँ का ऐसा कहना है कि उनके पिताजी श्री बाला साहब ठाकरे थे, लेकिन इधर तो गूगल बाबा ऐसा बोल रहे हैं कि ना 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 ना, ये तो राजा राम रावत का लौंडा है। अच्छा। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया है हमको गूगल बाबा ने। चलो जो भी हो मान लेते हैं, लेकिन इसने जो चैलेंज किया है, धमकी दिया है मोटा भाई ने, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। खत्म। क्योंकि अब तो उद्धव ठाकरे के गैंग में यानी शिवसेना में 2 ही 3 लोग गिन चुन कर बचे हैं। गया शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई। समाजवादी पार्टी देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई बिल्कुल बाबा जी, होना चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि जो खबर मिली है, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से खजाना चोरी किया गया है, चढ़ावा चोरी किया गया है, जो कि बेहद ही गंभीर मामला है। वैसे चंपत राय को जब से ट्रस्टी का मुखिया बनाया गया है, तभी से लोगों के मन में शक चल रहा कि भाई जिसका नाम ही चंपत है वो कुछ ना कुछ तो चंपत करेगा ही। वैसे जांच शुरू कर दिया गया है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। वैसे एक वीडियो जो है हमारे टोटी वाले भैया का भी सामने आया था, इनका तो अलग ही लेवल चल रहा था, इनको जांच ही नहीं करवानी है। आइए देख लेते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ। कमाल है टोटी वाले भैया, पहले तो आप बोलते हैं चंदा चोरी हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन सरकार जब उस पर कार्रवाई करती है, एसआईटी का गठन करती है, तब आप बोलते हैं कि ना 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 ना, सरकार जांच क्यों करेगी, अधिकारी क्यों जांच करेंगे, सनातन का अपमान होगा, भगवान राम का अपमान होगा, हिंदुओं का अपमान होगा। यह सब देखने और सुनने के बाद कुछ तो गड़बड़ लगता है, कहीं आपका भी छोटा मोटा हाथ तो नहीं ना भाई? कुछ ऐसा किया जाए जिससे बीजेपी सरकार बदनाम हो जाए, अयोध्या वासी बदनाम हो जाए, भगवान बदनाम हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं ना? तो टोटी वाले भैया होने तो जांच ना। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।